सुबह आंख खुलते ही एक लिस्ट दिमाग में चलने लगती है। खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्चों का नाश्ता, स्कूल, सफाई, स्थराई। और दिन यूं गुजरता है जैसे आप खुद किसी की जिंदगी में एक काम करने वाली मशीन हो, औरत नहीं, इंसान नहीं। और सबसे अजीब बात यह है कि इस रूटीन में सब शामिल होते हैं सिवाय आपके। ना आपके एहसासात, ना आपकी थिकन, ना आपकी ख्वाहिशात और ना ही आपके ख्वाब। आहिस्ता आहिस्ता ये मामूल सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि दिल को भी थका देता है। और फिर एक दिन आप महसूस करती हैं कि आप हंस तो रही हैं मगर अंदर से खाली हैं। शौहर साथ है मगर बातें नहीं, कराबत है मगर दिल की नहीं, और आप खुद अपनी ही जिंदगी में पीछे रह गई हैं। ये वो मकाम है जहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी औरतें खुद को कसूरवार समझने लगती हैं। हालांकि असल मसला कसूर नहीं बल्कि गफलत है। वो गफलत जो औरत को सिखाई गई कि अच्छा घर चलाना ही कामयाबी है, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि औरत का दिल भी अटेंशन मांगता है। उसकी जज्बाती और जिस्मानी ज़रूरतें भी हकीकत हैं, और अगर वो खुद को मुकम्मल नज़रअंदाज करती रहे तो रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता बेजान हो जाता है। सवाल ये नहीं कि आप जिम्मेदारियां क्यों निभाती हैं, सवाल ये है कि क्या इन जिम्मेदारियों के बीच आपने कभी खुद से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, मेरी खुशी कहाँ है, मेरी ख्वाहिशात कहाँ दफन हो गई। क्योंकि जिस दिन औरत खुद को सिर्फ माँ, बीवी या घर तक महदूद कर लेती है, इसी दिन उसकी अपनी शनाख्त धंधलाने लगती है। और यही वो खामोश थकन है जिसे कोई नहीं देखता, मगर जो रिश्तों में सर्द महरी और दिलों में फासले पैदा कर देती है। जब औरत इस खामोश थिकन को बरसों दिल में दबा कर रखती है तो उसका असर सिर्फ उसके मूड पर नहीं बल्कि इसके रिश्तों पर भी पड़ता है। खास तौर पर शौहर के साथ ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता एक जिम्मेदारी बन जाता है। बातें सिर्फ बच्चों या खर्च तक महदूद हो जाती हैं। सेक्स एक रस्मी अमल लगने लगता है और दिल के अंदर ये एहसास जन्म लेता है कि शायद मेरी ख्वाहिशात की कोई अहमियत ही नहीं। हालांकि हकीकत ये है कि जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक खुद ब खुद खत्म नहीं होता, बल्कि तब टूटता है जब औरत खुद को मुसलसल पीछे रखती है। बहुत सी पाकिस्तानी औरतें ये समझ लेती हैं कि शौहर को खुद समझ आ जाएगा, मगर सच ये है कि बगैर कहे, बगैर जताए कोई भी दिल की बात नहीं समझ सकता। और इसी खामोशी में औरत अपनी फेमिनिनिटी, अपनी कशिश और अपने जज्बाती वजूद से कटने लगती है। वो अपने आप को सिर्फ देने वाली समझने लगती है, मांगने वाली नहीं। जबकि सेहतमंद रिश्ता वो होता है जहां औरत खुद को चाहे जाने के काबिल भी समझे। और यहीं से एक और गलत फहमी जन्म लेती है कि अपनी जज्बाती या जिस्मानी ज़रूरत की बात करना खुदगर्दी है। हालांकि अपनी ज़रूरत को पहचानना खुदगर्जी नहीं बल्कि खुद की हिफाजत है। जब औरत अपने दिल की बात नहीं करती तो वो आहिस्ता आहिस्ता या तो सर्द हो जाती है या अंदर ही अंदर टूटने लगती है। और यही टूट फूट बाद में बेदिली और मूड स्विंग्स होने की सूरत में सामने आती है। इस मरहले पर मसला शौहर या घर नहीं रहता बल्कि वो औरत खुद होती है जो अपनी ही जिंदगी में गैर हाजिर हो चुकी होती है। और जब औरत खुद को महसूस ही ना करे तो कोई और कैसे महसूस करे। यहीं से असल तब्दीली की ज़रूरत शुरू होती है, क्योंकि औरत के लिए खुद को वापस पाना कोई बगावत नहीं बल्कि बका है। उसका आगाज़ किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि एक अंदरूनी फैसले से होता है कि मैं सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं बनी, मेरे अपने जज्बात, ख्वाहिशात और ख्वाब भी अहम हैं। और जब औरत खुद को महसूस करती है तो उसकी तवानाई बदलती है। वो शौहर के सामने शिकायत नहीं बल्कि मौजूदगी बनकर आती है। बात इल्जाम से निकलकर एहसास तक पहुंचती है। जज्बाती और जिस्मानी करबत दोबारा जिंदा होने लगती है, क्योंकि रिश्ता वहाँ फलता है जहाँ औरत खुद को दबाए बगैर जीती है। इसी तरह अपने ज़ाती ख्वाबों पर तवज्जो देना, चाहे वो सीखने का शौक हो, कोई हुनर हो या अपनी शनाख्त को दोबारा बनाना, औरत को अंदर से मजबूत करता है। और मजबूत औरत रिश्ता तोड़ती नहीं बल्कि बेहतर बनाती है, क्योंकि वो कुर्बानी नहीं बल्कि शराकत लाती है। ये समझना जरूरी है कि खुश औरत खुद गरज नहीं बल्कि मतवाजिन होती है, और मुतवाजिन औरत ही घर, रिश्ता और खुद सबको साथ लेकर चल सकती है। असल सवाल ये नहीं कि औरत घर कैसे संभाले, असल सवाल ये है कि क्या वो खुद को भी संभाल रही है। क्योंकि जिस दिन औरत खुद को अहमियत देना सीख लेती है, इसी दिन उसकी जिंदगी महज रूटीन नहीं बल्कि एक जिंदा रिश्ता बन जाती है, अपने आप के साथ भी और अपने शरीके हयात के साथ भी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कोई नया हुनर सीखने जा रही हैं? कमेंट करें।